मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 31वां श्लोक और जिसकी हिंदी है, हे भगवान श्री कृष्ण, न तो मैं युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर किसी प्रकार का कल्याण देखता हूँ, न ही मैं विजय, न ही राज्य, न ही सुखों की लालसा रखता हूँ। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी इसको समझाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, अपनी घनिष्ठ विषयी आदतों को मारने से मुझे कोई लाभदायक परिणाम प्राप्त नहीं दिखता। विषय सुखों के विनाश के प्रति मेरा मन अनिच्छुक है। मैं कुछ भी नहीं चाहता, न मानसिक जीत चाहता हूँ, न ही आत्मा के आनंद का राज्य और न ही विषय सुख। गुरु जी समझाते हैं कि मानसिक दुविधा की इस निराश अवस्था में भक्त अचानक एक नकारात्मक निर्णय लेता है। वह सोचता है, सभी विषय भोगों को नष्ट करने में मैं कोई लाभ नहीं देखता। मैं कोई खोखली मानसिक जीत की लालसा नहीं रखता। मैं ब्रह्म चैतन्य का राज्य नहीं चाहता। मैं विषयों के सुख भी नहीं चाहता। भक्त इस प्रकार घबराहट की एक कष्टदायी अवस्था से नकारात्मक निश्चितता की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भक्त स्वयं से कहता है, आध्यात्मिक और विषय का सुख दोनों दूर हो जाओ। मैं कुछ भी नहीं चाहता। मैं ब्रह्म चैतन्य का अधिकार छोड़ सकता हूँ, यदि इसे प्राप्त करने के लिए मुझे उन अपनी प्रिय विषयी आदतों को नष्ट करना पड़ेगा जिनके साथ मैंने जीवन के सुखदायक घर में लंबे समय से वास किया है। यह मनुष्य की मनपसंद चालों में से एक है, जिसे वह प्रारंभिक बचपन में सीख लेता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, वह यह कहता है, यदि मुझे आइसक्रीम खाने से पहले गाजर खाना पड़े तो मैं आइसक्रीम भी नहीं खाना चाहता। योजना यह है कि इसकी एक महान बलिदान के रूप में सराहना होगी, जो कम से कम दया के योग्य तो है, अथवा इससे अच्छा एक अनुकूल समझौता भी माना जाएगा। बुद्धिमान माता पिता हट करने वाले बच्चे की बातें नहीं मानते। बुद्धिमान ब्रह्मांडीय निधान भक्त के नकारात्मक त्याग के इस वीर प्रदर्शन से निष्क्रिय रूप से अप्रभावित रहता है। नकारात्मक त्याग की यह अवस्था केवल ध्यान में ही नहीं है, जैसा कि इस संदर्भ में बताया गया है, अपितु गहरे ध्यान के पश्चात भी यह अवस्था आ सकती है। जिस भक्त ने मुझे कुछ समय के लिए ठोस आध्यात्मिक प्रयास किया है, ऐसे आत्मत्याग का अभ्यास और नियमित रूप से ध्यान करने वाला भी जब एक शांत ध्यान के पश्चात विषय सुखों के संस्कारों के स्मरण के कारण वह अचानक स्वयं को चंचलता में पाता है, तो वह अपने आत्मसंतोष को चकनाचूर पाता है। यह जानकर कि उसके पास न तो अक्षणभंगुर सुख हैं और न ही आंतरिक आनंद है, वह स्वयं को दुखी एवं घबराया हुआ पाता है, क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है। वह अपनी निराशा को सहानुभूति देने के लिए कहता है कि उसे कोई भी नहीं चाहिए, न ईश्वर का आनंद, न उसकी विषयों की आदतें। यदि वह स्वयं को उस उदासीनता से खींचकर बाहर नहीं निकालता, तो वह एक आलसी भक्त बन जाता है, जिसका आध्यात्मिक जीवन अवरुद्ध होकर नष्ट हो जाएगा। परंतु यदि वह प्रयास करता रहे तो वह पाएगा कि वह यह अवस्था उसकी साधना में
एक क्षणिक रिक्तता मात्र है, थोड़े समय के लिए है। त्याग अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। एक छोटी राशि का निवेश करने के लिए उसका त्याग एक निर्धन व्यक्ति को अस्थायी रूप से अत्यधिक विचित्र स्थिति में डाल सकता है, परंतु वह छोटा सा त्याग बाद में उसे एक विशाल धनराशि प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार बुद्धिमान भक्त जानता है कि तुच्छ भौतिकवादी आवेगों का त्याग ब्रह्म के अंतहीन आनंद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। वह जानता है कि वह स्वयं को किसी भी वस्तु से वंचित नहीं कर रहा है, अपितु केवल बेकार के अक्षणभंगुर विषय सुखों से अपनी रुचियों को श्रेष्ठ शाश्वत आत्मा के आनंद की ओर ले जा रहा है। जैसे व्यक्ति को 5,000 रुपये पाने के लिए 100 रुपये का त्याग करके प्रसन्नता होती है, वैसे ही भक्त ईश्वर साक्षात्कार में प्राप्त शाश्वत आनंद के लिए छोटे विषयी सुखों का त्याग करना प्रसन्नता का विषय समझता है। सर्वोच्च मुक्ति की दिव्य अवस्था रिक्त शून्यता या आंतरिक विलुप्ति की अवस्था नहीं है, अपितु वह अनंत दिव्य विस्तार की एक सकारात्मक सोच सचेत भावना का क्षेत्र है। तथापि सांसारिक व्यक्ति शायद ही कभी ढीले ढाले वस्त्र पहने और एकांत में रहने वाले संतों की कहानियों से प्रभावित होते हैं। आत्मत्याग एवं कष्ट से भरा मूर्खतापूर्ण जीवन। इस तथ्यहीन संक्षेप टिप्पणी के साथ सामान्य मनुष्य अपना संपूर्ण ध्यान जगत को देता है। उसे प्रतीत होता है कि सुख पारिवारिक जीवन में खोजा जाना चाहिए, जिसमें रात्रि भोज हो, नृत्य हो और इंद्रियों की सामान्य उत्तेजना सम्मिलित हो। विचार शून्य मनुष्य ध्यान नहीं देता कि मानव जाति उसी की भांति स्थायी आनंद के स्वप्न का पीछा करने में व्यस्त है तथा उसे कभी भी प्राप्त नहीं करता। भौतिकवादी संसारी व्यक्ति परस्पर विरोधी इच्छाओं से ग्रसित रहता है और दुख के दलदल में फंसे रहता है। दूसरी ओर संत यह भली भांति जानते हैं कि वास्तविक एवं अमर आनंद विशुद्ध शाश्वत परमानंद के अक्षय स्रोत यानी कि ईश्वर की आंतरिक अनुभूतियों में ही प्राप्त हो सकता है। अनेक निष्ठावान आध्यात्मिक व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि भौतिक संबंधों का त्याग, जिसका उदाहरण सन्यासी है, आधुनिक संसार में लगभग असंभव है। तथापि कोई भी संत मनुष्य को ईश्वर की खोज के लिए हिमालय की गुफाओं के एकांत की खोज करने का परामर्श नहीं देता। आदर्श तो जगत में रहते हुए जगत का न होकर रहना ही है। जगत में रहते हुए जगत के न बनिए। अधिचेतन रूप से जागृत मनुष्य यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेने वाला मनुष्य, जिन्होंने लंबे समय तक गहन एवं दृढ़ ध्यान साधना की है, चाहे उनके उत्तरदायित्व या वातावरण कैसे भी हों, भौतिक वस्तुओं के प्रति वो अनासक्त हो जाते हैं, परंतु उदासीन नहीं। सच्चा भक्त एक घुमक्कड़ श्रमिक की भांति नहीं होता, जो भौतिक या आध्यात्मिक समृद्धि का आनंद लेने के लिए एक उचित प्रयास करने में आलस्य दिखाए। जिस योगी ने आत्मा के आनंद की अत्यंत सूक्ष्म अनुभूतियों का अनुभव किया है, भौतिक सुखों के बीच में रहते हुए भी अप्रभावित एवं लालसा के रहित रहता है, वह सच्ची सुरक्षित आध्यात्मिक अवस्था में पहुंच गया है। आध्यात्मिक रूप से दुर्बल भक्त प्राय लंबे समय तक उतनी पर्याप्त दृढ़ता से प्रयास नहीं करते जिससे कि वे त्याग के सकारात्मक परिणामों को जान सकें
और इस प्रकार कुछ प्रयासों अथवा कुछ वर्षों के उत्साहित प्रयास के पश्चात भी ध्यान को छोड़ देते हैं। जीने की साधारण आदतों के भंवरों में पुनः कूदकर अंततः वे अज्ञान में डूब जाते हैं। इसीलिए इसका ये गुरुजी ने जो समझाया, इस टॉपिक का एक नाम हो सकता है दृढ़ त्याग के सकारात्मक फल। निष्ठावान, आगे गुरुजी कहते हैं, निष्ठावान भक्त जब पथभ्रष्ट नहीं होता, जब कपटी विषय आसक्त मन उससे कहता है, अधिकतर व्यक्तियों द्वारा भोगे जा रहे सुखों का त्याग क्यों करते हो? अंधकार में निरर्थक ध्यान में क्यों बैठते हो? प्रतिदिन फिल्मों अथवा सामाजिक सभाओं में जाओ और अच्छा समय बिताओ। इस तरह से मन सोचता है। भक्त को महान संत जनों के उदाहरणों को याद रखकर अपने अच्छे संकल्पों को दृढ़ बनाना चाहिए, जिन्होंने ब्रह्मांडीय माया के शैतानी चंचल विचार द्वारा मनुष्य को दिए गए झूठे सुखों का त्याग करके अमृतत्व एवं शाश्वत आनंद प्राप्त किया था। जब भी मन में त्यागे विषय सुखों की लालसा का अनुभव हो, भक्त को तुरंत ही अपने सुख की आकांक्षा रखने वाले शरीर के अंत की कल्पना करनी चाहिए। व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए कि इस देह का, इस शरीर का अंत होना ही है। पृथ्वी अथवा दाहक अग्नि की ज्वालाओं में इसका अंतिम प्रवेश होना ही है। शरीर की इस निर्मम नियति का बोध मनुष्य में उसके अविनाशी स्वरूप, उसकी आत्मा जो मृत्यु को तिरस्कृत करती है, को जानने के लिए एक शक्तिशाली व्याकुलता पैदा करती है। ध्यान करते जिस भक्त ने एक बार भी आत्मा के अक्षय आकर्षण तथा परमेश्वर के साथ इसके शाश्वत संबंध का अनुभव किया है, वह कभी भी इसके आनंद को भुला नहीं सकता। वह अरोचक परीक्षणों से निकलकर पार हो सकता है, जिनमें थोड़े समय के लिए वह अर्जुन के विषाद के रूप में दर्शाई अवस्था में नीचे आ सकता है। परंतु जब तक भक्त प्रयास करता ही रहता है, उस विशुद्ध आनंद की पुनः पुनः आने वाली स्मृति, यादें उसे पुनः पुनः बार बार आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए पुकारेगी। जय गुरु जी। इस तरह ये टॉपिक दृढ़ता त्याग के सकारात्मक फल उत्पन्न करती है।